पढ़ेंगे सेट टेस्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर सेट करने के तरीके। चलो स्टार्ट। इससे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। सेव का शॉर्टकट की क्या है बताओ? कंट्रोल प्लस, वेरी गुड यार, कंट्रोल प्लस एस। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद मैं देखो डायरेक्ट बिना सेव किए इस पर क्लिक करता हूँ। सेंटर में पहला ऑप्शन क्या है? सेंटर। क्लिक क्या बोलता है? यू मस्ट सेव द फाइल बिफोर चूजिंग एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको पहले से क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं इसे गणेश के नाम से सेव कर लेता हूँ। पास आ जाओ गणेश, तुम्हें वहां से नहीं दिख रहा है, ठीक है? आ गया। यहाँ पे आने के बाद गणेश के नाम से इसे मैं सेव कर लिया। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, देखो पूरा जगह क्या हो गया है? भर गया ना। अभी क्या सेट किया था? फील्ड, टाइल या सेंटर? सेंटर किया था। मैं अब साइज छोटा कर रहा हूँ, अपने पेज के साइज में क्या कर रहा हूँ? अब छोटा। इसको मैं 1300 से करके अभी करता हूँ 500। 500 भी नहीं करूँगा, मैं कर देता हूँ 200। इंटर। यहाँ पे आने के बाद इस पे क्या किया? मैं सेव कर दिया सेंटर पे। अब देखो इतने बड़े चीज को उठा के अगर बीचों बीच में रखूंगा तो जगह छूटेगा कि नहीं? छूटा हुआ है ना? भर पाया क्या? नहीं। क्यों नहीं भर पाया? पेज के साइज छोटा है। सेकंड ऑप्शन आते हैं टाइल। सेकंड ऑप्शन क्या है? टाइल। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आने के बाद मैं टाइल पे क्लिक किया। अब देखो ये छोटा है लेकिन टाइल क्या करता है? छोटा छोटा करके पूरा भरने का काम करता है कि नहीं? भरा है क्या? देखो कई बार आया है क्या वही चीज? ठीक। अगर ये बड़ा होता तो कितने बार में भरता? मैं इसको पुनः इसके बड़े साइज में ला रहा हूँ ना। एक कदम पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड अंडू दबाते हैं। कंट्रोल प्लस जेड जो कि अंडू होता है। अभी छोटा क्यों? लेकिन इससे पहले बड़ा था कि नहीं था ना? बड़ा हो गया फिर से। इसे आके फिर से मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अभी भी पहले टाइल किया, तभी भी क्या सेट कर रहा हूँ? टाइल। ठीक है, इसे ओके कर लेते हैं और देखते हैं कितने बार में भरता है ये। कितने बार में भरा? ज्यादा पेज लगा क्या? नहीं। अब आते हैं फिर लास्ट ऑप्शन। देखो लास्ट ऑप्शन क्या है? फिल। फिल मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे आया, फिल पे क्लिक किया। जैसे ही मैं फिल पे क्लिक किया भरा गया। अब मैं इसका साइज छोटा करूं। छोटा करते हैं, हो गया छोटा। कंट्रोल प्लस वाई रिड्यू किया है ना। यहाँ पे आके मैं क्या किया? सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अभी क्या किया हूँ? फिल। किस पे क्लिक कर रहा हूँ? फिल। यहाँ पे कर देता हूँ मैं ओके। भरा गया क्या? लेकिन पहले के फोटो और अभी के फोटो में कुछ अंतर है क्या? देखो तो फोटो को ध्यान से देख लिए। साइज छोटा क्या तब भराया है। अब इसके बाद मैं साइज को क्या करता हूँ? बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस जेड, फिर से बड़ा हो गया साइज। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आने के बाद क्या किया हूँ? फिल। ओके कर देता हूँ मैं। और देखो अभी ऐसा दिख रहा है। और अब बाद वाला कैसा दिख रहा था बताओ? कैसा, किस टाइप का दिख रहा था? धुंधला दिख रहा था ना? गुड। पता हो क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसका पिक्सल फट गया था। आप फोटो को जब जूम करते हो तो फोटो क्या हो जाता है? मान लो मैं बोला इतने बड़े चीज से क्या करो? इस चीज को भरो, तो इसमें खिंचाव आएगा कि नहीं? और जब खिंचाव आएगा तो बीच का पिक्सल का दूरी बढ़ेगा कि नहीं? और फोटो फिर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसी कारण से फोटो फट गया था। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं प्रॉपर्टीज। गणेश प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बताओ? पहले पढ़े हैं ना? गुड। हाँ बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही। धन और संपत्ति। एक कागज के पास क्या क्या हो सकता है? जो लिखा हुआ है। वेरी गुड यार, ये तीनों हो सकते हैं। देखो जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, मैं आपसे प्रॉपर्टीज पूरा मतलब आपका डिटेल पूछ रहा हूँ ना, तो जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, ये बताओ। कलर है कि ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा फोटो? क्या है? कलर है। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ दो ही कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट। लेकिन यहाँ पे ग्रीन है कि नहीं? इस पे मैं क्लिक किया। क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज पे। देखो कलर है, कलर दिख गया। इसका देखो विड्थ मतलब क्या होता है बताओ? विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। विड्थ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। दिख गया। देखो इसको साइज कितना तारीख को, कितना बजे, कितना मिनट पे सेव किया हूँ वो भी दिख रहा है। 22 तारीख नवंबर 2021 को 2:19 पे क्या किया हूँ मैं? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। इसे हमें क्या कर दिया? ओके कर दिया। इसे मैं यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ और इसे फिर से मैं क्या करता हूँ? पॉज कर देता हूँ। जैसे ही मैं अबाउट पेंट पे आता हूँ, अबाउट पेंट पे आने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो किस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेगा?
वेरी गुड। जैसे ही मैं क्लिक किया देखो इसके बारे में अब दिख रहा है कौन सा विंडोज़ में, तो विंडोज़ 10 में है। इसको बनाया कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाया है। वर्जन कौन सा है, तो ये वाला अपना वर्जन है। कौन सा कॉपीराइट कॉर्पोरेशन लगा है, सारा कुछ दिख रहा है क्या इसमें? यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा ठीक। देखो हम लोग अपना घर बताते हैं ना, हमारा घर, मैं बोलूँगा कोई मुझसे पूछा अपने बारे में बताओ, मैं उदयपुर में रहता हूँ, इसका घर कौन सा है, विंडोज़ 10। फिर पूछा कि अपने माता पिता का नाम बताओ, इसके माता पिता क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो इसे क्या किए हैं, बनाए हैं। फिर वो पूछता है अपना जन्म तिथि बताओ, तो देखो जन्म तिथि की जगह अपना एक कॉपीराइट बता रहा है, कौन सा है, 2019 का कॉपीराइट इसमें लगा हुआ है। 2019 में इसे बनाया गया था, इसके नए वर्जन को, ठीक है। इससे अब मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ये बताओ पीवीआर सिनेमा वगैरह कोई गया हो क्या, टॉकीज वगैरह? गुड, एक बार गया, ठीक 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 ठीक। तुम देवता आदमी बन सकते थे लेकिन बने हो, अभी भी देवता आदमी हो तुम। और आप में से कोई जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है, मज़ा आता है टॉकीज वगैरह में। तो आ जाओ यहाँ पे आने बाद दिया है एग्जिट। आप सिटी बस में गए हो ना, सिटी बस है, किसी बस में देखो एक एग्जिट पीछे में दिया रहता है, जहाँ पे एक हथौड़ा ऐसे टंगा रहा होगा, दिखता है ना, वहाँ पे लिखा था इमरजेंसी एग्जिट करके रहता है ना। एग्जिट का मतलब बाहर। मैं यहाँ पे आके एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं बाहर आते हैं कि नहीं। पूछता है सेव करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ ठीक है सेव कर दो। बाहर आ गया क्या? फिर से पेंट सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, PINT पेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ से आके मैं क्लोज कर दिया, बाहर आ गया क्या? फिर से पेंट सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ से आके मैं क्या कर दिया, एग्जिट, क्या हो गया, बाहर आ गया। एग्जिट और क्लोज एक समान काम कर रहे हैं कि नहीं? दोनों से बाहर आ रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या एग्जिट और क्लोज एक समान होते हैं? तो नहीं होते। हर एक जगह एग्जिट दिया होता है क्या? क्लोज करना मतलब बंद कर देना, और एग्जिट करना मतलब बाहर निकलना। दोनों में बहुत अंतर होता है, बंद कर देना और बाहर निकलना, ठीक है। तो दोनों समान नहीं होते, लगते हैं समान है लेकिन रहते नहीं है। यहाँ तक में कोई डाउट? चलो अब फिर आ गया, ठीक। यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कॉपी और कट पे। एक्टिवेट है क्या? ठीक, क्यों नहीं है, कोई कारण बता सकता है क्या? वेरी गुड, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो लेकिन फिर भी एक चित्र में बना लिया, बन गया क्या? अभी भी एक्टिवेट है क्या? ठीक। अब देखो मैं बोलता हूँ कि मनोज कॉपी करो, लेकिन ये थोड़ी बताया कि इसका कॉपी करो, बताना पड़ेगा ना। नकल तो बहुत चीज़ों का हो सकता है तुम व्हाइट बोर्ड का कर लो, या यहाँ पे जो लिखा है वो कर लो, बाहर भी लिखा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ कि क्या करो तुम, क्या करो, कुछ ग्रंथ वगैरह है उसमें से कुछ श्लोक है, उसको क्या करो, कॉपी करो। अब बताया ना कहाँ से करना है, तो उससे पहले तुम्हें चुनना पड़ा कि नहीं किसी ग्रंथ को, तो पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ। सेलेक्ट मतलब क्या होता है, क्लिक किया और यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दिया। अभी तक एक्टिवेट है क्या? अब हो गया क्या? कॉपी करना मतलब नकल करना, पेस्ट करना मतलब उसको प्राप्त करना, उसी नकल को क्या करना, प्राप्त करना। कॉपी किया तो यहाँ से हटा है क्या अभी तक? पेस्ट कर दिया, देखो वही चीज़ प्राप्त हुआ क्या? फिर पेस्ट करूँगा, फिर वही चीज़ प्राप्त होगा ना। आप लोग व्हाट्सअप में यूज़ किए होंगे, वाला यूज़ किया हो कि नहीं? आप लोग साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? 1000 बार क्या बोलती है वो लिखिए करके, बाबा रामदेव ऐसा कुछ लिखे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा करके, कुछ अनहोनी घटना घटे करके, फिर साला कितना लिखे, एक बार कॉपी किए, खटखट 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 क्या मारते गए, पेस्ट। मेरे पास पहले बहुत बेचता था, एक जन दोस्त थे। जैसे ही मैं आया यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या कर दिया, कट, हट गया क्या अपने जगह से, और उसको प्राप्त करने के लिए किस पे क्लिक करेंगे, वेरी गुड, पेस्ट पे क्लिक किया, देखो मिल गया क्या। एक बार कॉपी या पेस्ट कर कट करने के बाद आप अनंत टाइम तक पेस्ट कर सकते हो, जब तक सांस है तब तक पेस्ट दबाते रहो। ये देखो जितना करोगे उतना प्रति आपको प्राप्त होने लगेगा। यहाँ तक में कोई डाउट? बन जाएगा। चलो आते हैं फिर आगे, इस पूरे को मैं कर दिया डिलीट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट करना मतलब क्या होता है, चुनने के भी कई तरीके हैं। जैसे मान लो मैं बोल दिया ललित तुम क्लास के कैप्टन हो, चुनाव कुछ हुआ क्या, लेकिन एक ही तरीका हुआ चुनने का, डायरेक्ट कैप्टन बन गए। दूसरा, मनोज तुम्हारा परसेंट सबसे अधिक आया स्कूल में, मैं बोला मनोज तुम क्लास के कैप्टन हो, अभी भी क्लास के कैप्टन, अब तुम बन गए। तरीका दूसरा हो गया क्या, मैं तुम्हें इस बार निर्दलीय चुन दिया था, इस बार तुम्हें परसेंटेज बेस पर क्लास का कैप्टन बना दिया। तीसरा, राजू तुम क्लास में थे, मैं क्या किया, वोटिंग पोल करवाया, तुम जीत गए, क्लास के कैप्टन अब कौन बन गए, तुम बन गए। आते हैं प्रेस तुम्हारे पास, तुम खड़े हुए, तुम्हारे विपक्ष में कोई खड़े नहीं हुआ,
डर गए सब। निर्दलीय तुम कौन जीत गए? तुम जीत गए। ऋतुराज तुम्हारा भी कुछ करना पड़ेगा यार, चलो करते हैं। फिर से क्लास आए, ठीक है, क्लास में उसके बाद तुम खड़े हुए और उसके बाद क्या हुआ, कोई आदमी खड़ा है, मान लो एक आदमी खड़ा भी हुआ तो तुम अपना वोट अपने को ही देके जीत गए, बाकी उसको कोई वोट दिया ही नहीं, तो भी क्या हो गया, तुम ही चुन लिए गए। तो अल्टीमेट आप सब क्लास के कैप्टन बन गए। तरीके सबके क्या थे? वैसे यहाँ पे चुनने के तरीके अलग अलग हैं। सबसे पहले आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ? बिल्कुल सही, आयतकार। और आयत का क्या परिभाषा होता है? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। गुड। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक डब्बा बना लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा ही डब्बा रख लेते हैं। देखो पहला क्या है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। क्लिक किया, जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आयताकार में हो रहा है क्या? ये और ये क्या है? मैं बोला इसको डिलीट कर दो, तो सेलेक्ट करने के बाद क्या दबाओगे? हो गया। दूसरा ऑप्शन आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, अपने मन के मुताबिक सेलेक्ट करना। अब कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं। मान लो मैं तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन में आप अपने मन के मुताबिक क्या कर सकते हो, चीजों को डिलीट किया, डिलीट हो गया ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में क्या करेंगे, हम लोग सभी को चुन लेंगे। आओ सभी को चुनते हैं। अब यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे आने के बाद इसे कर लेता हूँ मैं जूम आउट और चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ। मैं एक बना लिया ये, फिर एक बना लिया ये डब्बा, फिर इन दोनों डब्बे को फिर एक डब्बे के अंदर से ठूंस दो और भी कुछ बादल बना ले क्या ऐसा एक बादल। अब उसके बाद बादल के बाद बिजली भी तो तड़काना पड़ेगा ना यार। देखो कहीं दिख रहा है क्या बिजली? रहा बिजली, ये लो तड़का दो बिजली भी तुम यहाँ पे। हाँ बारिश भी करवाएं क्या? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अभी तुरंत बारिश गिरवाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। पानी अगर थोड़ा इस टाइप का होता है ना, और इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश को क्या कर लेता हूँ मैं, एयर ब्रश, और इसके साइज को थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा। आप लोग को सिखाऊंगा कैसे करते हैं ये। नीला थोड़ा झमाझम झमाझम ऐसे करके देखो, पानी गिर रहा है इतना एरिया में, ऐसे करके हल्का सा हल्का सा। हाँ हल्का हल्का क्या हो रहा है, वहाँ पे झरझरा के पानी गिर रहा है। खुश हो ना? ठीक है, आते हैं अब आगे। यहाँ पे आने के बाद देखो मैं क्या बोला कि क्या करो, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, इसमें से क्या करो, ये वाले स्टार को डिलीट कर दो। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद क्या दबा दूंगा? डिलीट। हो गया। मैं बोला क्या करो, पूरे को डिलीट करो। तो उसके लिए किस पे जाएंगे हम लोग? सेलेक्ट ऑल। सभी को चुन लिया ना और डिलीट दबाया तो सबके सब क्या हो गए? मैं फिर से ले आता हूँ, Ctrl+Z करके आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन है। मैं बोला इसको डिलीट करना है तो आप आके इसको चुने और डिलीट दबा दिए। मैं बोलता हूँ इसको छोड़ के बाकी सबको डिलीट करना है, इसको छोड़ के बाकी सबको क्या करना है? अब कैसे करोगे? अब टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं? इसको छोड़ना है तो पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पे आके इतना को सेलेक्ट करोगे, फिर डिलीट दबाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे, इतना को सेलेक्ट करोगे, फिर डिलीट दबाओगे। झंझट का काम। 10 दिया तेल जलना जानते हो ना, वही होगा इसमें, दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार में होता तो हमारा काम आसान होता कि नहीं? इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा। इन्वर्ट मतलब क्या होता है बताओ? उल्टा। तो उल्टा चुनने के लिए हम लोग इन्वर्ट सिलेक्शन का उपयोग करते हैं। इन्वर्ट मतलब क्या होता है? उल्टा। अब देखो उल्टा क्या होगा। मैं बोला कि क्या बोलते हैं राजू तुम क्लास के कैप्टन हो, इसका उल्टा क्या होगा? क्लास के कैप्टन नहीं हो। गाय का उल्टा क्या होता है? आदमी का उल्टा, और तोता का उल्टा कुछ ऐसा होता है जिनका उल्टा समझ में नहीं आता क्या बोले हम लोग। नदी का उल्टा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग उसी चीज में क्या बोलते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं जिनमें हो सकता है। शेर का शेरनी, बाघ का बाघनी बोल दो, क्या दिक्कत है? बिल्ला का बिल्ली ऐसा करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब देखो उल्टा काम कर रहा हूँ कि नहीं मैं ना। पहले जिसको डिलीट करना होता था उसको चुनते थे कि नहीं? अब मैं जिसको डिलीट नहीं करना है उसी को चुन रहा हूँ ना। मैं बोलता हूँ इसको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, अभी तक इन्वर्ट किया हूँ क्या मैं? यहाँ पे आते के साथ ही देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एक, जैसे ही मैं इस पे आता हूँ सेलेक्ट ना, क्या दिख रहा है? इन्वर्ट सिलेक्शन दिख रहा है। क्लिक कर दिया इस पे, हो गया क्लिक। अब देखो मैं दबाता हूँ डिलीट, इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो गए? हो गया ना, क्योंकि कैसे सेलेक्ट किया? उल्टा सेलेक्ट किया। मैं इस चित्र को बोला कि तुम चुन लिए गए हो, इसका उल्टा क्या होगा? तुम चुन लिए गए, तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो गए? बिल्कुल सही, चुना गया। उसके बाद डिलीट दबाया तो क्या हो गए? डिलीट हो गए। यहां तक कोई डाउट? मनोज इन्वर्ट सिलेक्शन समझ में आया? कर लोगे? ठीक, अभी करके दिखाओगे। इसको कंप्लीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका
डिलीट, पता है डिलीट का उपयोग किस लिए करते हैं? किसी चीज को एक्टिवेट है क्या? क्यों नहीं है बताओ? वेरी गुड यार, किसी को चुना ही गया नहीं है। मैं इसे फिर से जूम आउट कर लेता हूँ, किसी चीज को चुन लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इस स्टार को चुन लिया। अब देखो डिलीट एक्टिवेट है क्या? ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन भी है, एक्टिवेट है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं है? इन्वर्ट सिलेक्शन एक्टिवेट क्यों नहीं है बताओ? क्या कारण है कि इन्वर्ट सिलेक्शन अपना एक्टिवेट नहीं है? ये लो यहाँ पे आ जाओ, सेलेक्ट पे क्लिक करो, और यही है ना इन्वर्ट सिलेक्शन, एक्टिवेट है क्या? अभी तक कंप्यूटर को पता ही नहीं है किसका उल्टा चुनना है। जैसे गाय का उल्टा बैल होता है, तो गाय को होना पड़ेगा तभी तो बैल आएगा ना। तो यहाँ पे मैं बताया हूँ क्या कि इसका उल्टा चुनो करके? पहले चुनेंगे उसके बाद उसका उल्टा क्या करेगा, वो चुनता है। यहाँ पे हमने इसको आके सेलेक्ट कर लिया, अब देखते हैं वो एक्टिवेट होता है कि नहीं। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसको पहले कर लेता हूँ मैं मिनिमाइज, ये अब देखो एक्टिवेट है क्या? अब पता चल गया कंप्यूटर को कि इसका उल्टा क्या करना है, चुनना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक किया, इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो गए, चुन लिए गए। और डिलीट दबाऊंगा तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलो ये आपका पूरा का पूरा हो गया यहाँ तक कंप्लीट। ट्रांसपेरेंट से क्या समझते हो बताओ ललित? दीवार ट्रांसपेरेंट है ना? बताओ ऋतुराज, दीवार ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? देख रहे हो ना, इसके पार देख पा रहा हूँ कि नहीं? तो ट्रांसपेरेंट है ये। इसके दीवार के पार में देख पा रहा हूँ कि नहीं बताओ? नहीं देख पा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट है क्या? ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। आपको मैं कठुआ का चश्मा पहना के दे दिया बाइक चलाने को, चला पाओगे क्या? कठुआ जानते हो ना, लकड़ी का, दिखेगा क्या कुछ उसमें? नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो देखो अभी तक तो एक दिक्कत पता है क्या था, सबसे बड़ा दिक्कत, वो दिक्कत ये आ रहा था। देखो मैं यहाँ पे एक पेंटागन बना लिया। पेंटागन मतलब 5 कोने ना, ठीक है। हेक्सागोन में 6 कोने होते हैं, जो कि आपका बेंजीन होता है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको चुन लिया, और चुनने के बाद या तो कॉपी करूंगा या तो कट करूंगा। मैं क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? और इसको पेस्ट कर दिया। देखो ये डब्बा मिल गया क्या? लेकिन जैसे ही मैं इस डब्बे को इसके ऊपर ला के रख रहा हूँ, आधा हिस्सा क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है। अगर ये पारदर्शी होता तो ढकता क्या? नहीं ढकता। वेरी गुड। आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट पे आने के बाद क्या कर दिया, अब देखो पारदर्शी हो गया क्या? अब दिख रहा है कि नहीं? अब ढक रहा है क्या? नहीं ढक रहा है ना। अगर मैं यहाँ से इसका पारदर्शिता हटा दूंगा, देखो इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट से मैं हटा दिया, अब दिख रहा है क्या? समझ गए? ये दीवार ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? नहीं है। वेरी गुड। यहाँ तक में कोई डाउट? आते हैं अब चलो नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन ये है, फोटोशूट पे गए हो? कोई ऐसा देवता आदमी जो नहीं गया हो, बोलती कि नहीं गया हो? मैं तो गया हूँ, तो मैं भी देवता में शामिल नहीं। आप में से कोई? सब गए हो? गुड गुड गुड। अब मान लो एक फोटोशूट गए, तो आपका फोटो खिंचाया एकदम सुंदर सा, और चलो मेरा ही फोटो खिंचाया, मैं अपना फोटो खिंचवाया मस्त ऐसे खड़ा था, ऐसे करके चश्मा वश्मा पहनूंगा ना। लेकिन यार मैं पैर में जूता अपने पहनने की जगह मैं चप्पल पहन लिया था, वो भी एकदम टूटा चप्पल था। फोटो तो बहुत सुंदर आया, लेकिन मेरा टूटा चप्पल भी साथ में आ गया। अब कैसे किया जाएगा? फेसबुक पे डालोगे क्या? इंस्टाग्राम पे डालोगे क्या? वहाँ तो भाई इज्जत का खिल्ली उड़ जाएगा ना। तो फिर आप क्या करोगे, चुपचाप क्रॉप करोगे। क्या करोगे? चुपचाप पैर को काट दोगे वहाँ से, क्योंकि फोटो अच्छा है तो डालना तो है। तो क्या करोगे, चलो चप्पल की कुर्बानी दे देते हैं। यहाँ यहीं से क्या करोगे, अपना पैर काट दोगे क्रॉप करके, और उसके बाद फोटो को डाल दोगे। हो सकता है हैशटैग गोवा डाल दो, हम लोग गोवा के वादियों में है करके, ऐसा करके। तो आप वही काम करते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद मैं एक बना लिया फिर से आपका पेंटागन, और इसके बाद मैं बोला इसको बीच से काट दो। काटने का काम कौन करता है? क्रॉप। कौन करता है? क्रॉप। क्रॉप अभी एक्टिवेट है कि नहीं, चलो देखते हैं। ये आ गए, यहाँ पे आने के बाद इसका नाम देखो क्या है, एक्टिवेट है क्या? क्यों नहीं है? बिल्कुल सही, इसको पता ही नहीं है कहाँ से काटना है। तो आ गए यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट पे मैं क्लिक किया, और मैं बोलता है काम करो, इसको इतना से लेके इतना से क्या कर दो, काट दो। चुन लिया। चुनने के बाद मैं इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ ये, और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ मैं। क्रॉप हो गया एक्टिवेट। फोटो कट गया क्या? यहाँ तक कोई डाउट? बन जाएगा? ठीक। यहाँ तक में आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो।